कि सुनने का अर्थ क्या है? हाँ जी, बताइए। सुनने का अर्थ तो सुनना ही होता है। कमाल है। सुनने का अर्थ सुनना ही होता है। सुनने का अर्थ, आपने कोई गलत नहीं बोला कि सुनने का अर्थ सुनना होता है, परंतु अगर शब्द का सही तरीके से व्याख्या की जाए तो सुनने का एक बड़ा जबरदस्त अर्थ आता है। चलिए समझते हैं उसको, एक उदाहरण से समझते हैं। आपका नौकर है एक, उसका नाम है कालू। क्या है? कालू। आप कालू से कहते हैं, ए कालू, कालू भैया जरा एक गिलास पानी लाइयो। कालू वहीं खड़ा रहता है। फिर आप दोबारा कहते हो, कालू भैया एक गिलास पानी ला दे भाई। फिर भी वहीं खड़ा रहता है। तो तीसरी बार आप क्या कहोगे उससे? कि कालू सुना नहीं क्या? यही कहोगे ना कि कालू भैया सुना नहीं क्या? इसका मतलब अर्थ क्या हुआ कि अगर सुना है तो करोगे। क्या मतलब अर्थ हुआ इसका? कि सुना है तो करोगे। जैसे कालू भैया ने अगर सुना होता तो क्या करता? करता। परंतु तो इसमें एक बार क्या हुआ, जब मैं इसे चर्चा कर रहा था ऐसी एक जगह पर, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं नहीं करूंगा, मैं तो सोच रहा हूं कि करूं ना करूं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो करने का, सोचना जो है ना, वो मन और बुद्धि का कार्य है। क्या है वो? कर तो रहे हो, क्या कर रहे हो? सोच रहे हो। अब आप उसको सोचने को आप क्रिया नहीं माने तो ये गलती आपकी है। तो हो सकता है कालू सोच रहा हो, परंतु वो नजर नहीं आती। तो पूर्ण कब होगा? जब वो कालू बोल दे कि मैं तो सोच रहा हूं कि पानी कहां से लाऊं। तो क्या होगा? उसमें बोलना आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? बोलना आ जाएगा। परंतु शुरुआत किससे होती है? सोचने से। ठीक है जी। फिर हो जाती है, फिर आपकी इंद्रियों से सक्रिय हो जाएगी। मतलब आप चलोगे, ग्लास लोगे, पानी भरोगे, ठीक है ना? तो अब समझ में आया सुनने का अर्थ। सुनने का अर्थ हुआ कि अगर सुना है तो सोचोगे, विचार करोगे और फिर उस पर कार्य करोगे। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुनने का अर्थ होता है करना, परंतु सुनना भी ना 3 प्रकार के होते हैं। आप कहोगे भैया ये क्या है, ये क्या नई चीज है कि 3 प्रकार के होते हैं? तो सुनिए ध्यानपूर्वक। पहला सुनना है, वो आप कैसे सुनते हैं? संदेश, संदेश के रूप में, इंफॉर्मेशन। जैसे उदाहरण से समझिए कि आप रोज ही, एक व्यक्ति रोज जो है वो रेलवे स्टेशन के पास रहता है, इसलिए वो रोज प्लेटफॉर्म पे घूमने फिरने चला जाया करता है अपने मॉर्निंग वॉक पे, और रोज उसको सुनता रहता है इतने बजे गाड़ी आएगी, इतने बजे जाएगी, है ना? ये सारी चीजें सुनता रहता है। ठीक है, जाना कहीं है नहीं उसको, तो इसलिए संदेश के रूप में ले लिया। ऐसे आप में से भी कई लोग आते हैं, सुना संदेश इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, परंतु इसका नेक्स्ट लेवल आता है, उसे कहते हैं उपदेश। उपदेश के रूप में सुनना। आप कहोगे इसमें क्या है फर्क? इसमें यह है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कहीं जाना है। जैसे कि वो व्यक्ति जो आता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको एक दिन जब जाना है कहीं, तो क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाएगा कि मुझे इस जगह जाना है, मैं कैसे जाऊं, क्या गाड़ियां हैं, क्या सीट अवेलेबल है, ये सब डिटेल लेता है क्योंकि उसको कहीं जाना है। तो जब आप ये ज्ञान लेते हैं, उपदेश का मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि आप प्रश्न करेंगे, आप और जिज्ञासा करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में लगाना चाहते हैं। इस सुनने को उपदेश कहते हैं। अधिकतर जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, ये उपदेश के रूप में ही, शिष्य जो होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट थे अब, क्योंकि आपको उसको एग्जाम देना है, आपको समझना है, तो अच्छे स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज में भी इस उपदेश के, जो प्रक्रिया उपदेश वाली है, इसके द्वारा वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। और तीसरा होता है आदेश, कि अब आपने बात मान ली है और आप जो सुन रहे हैं वो आप करेंगे। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको दिया
कालू भैया पानी लेके आओ, तो उसने सुना परंतु सीरियसली नहीं लिया। जब आपने कहा कि भाई क्या है, सुना नहीं कि लेके आओ, पानी लेके आओ, तो उसने उसको उपदेश के रूप में सुना। क्या मतलब? उसने सोचना शुरू किया, कहाँ से लाऊं, ग्लास कहाँ से लूं, इसको कैसे करूं। अब इसी वाक्य को कि पानी लेके आओ, इसने 3 लेवल में सुना। पहले संदेश के रूप में, ठीक है तो बार बार बोलते रहते हैं पानी लेके आओ। दूसरा कि नहीं, मुझे लेके जाना है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए। कैसा पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, हैं जी, ठीक है ना। उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण चीज को समझाने के करीब लेके आता है, पूरा नहीं समझाता, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आदेश मान लिया, फिर उसी सेंटेंस को क्या मान लिया कि नहीं नहीं, इनको सच में पानी चाहिए, प्यास लग रही है। तब वो उस पर प्रक्रिया करता है, एक्शन लेता है। उपदेश के रूप में उस मेंटल है। मेंटल का मतलब सोच रहा है, विचार करे। मेंटल का मतलब पागल नहीं है। मेरा मतलब मेंटल का मतलब है कि उसका जो मानसिक प्रक्रिया चालू हो गई, क्योंकि वो अपने उसको लगाना चाहता है। तो इसलिए जब आप इस ज्ञान को समझना चाहें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको उपदेश के रूप में लें। संदेश के रूप में लेने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती, उपदेश के रूप में बेनिफिट शुरू होता है, और फिर आगे चलकर इसको आदेश माने। जब समझ जाए तो उस पर जीवन में लगाए ना। क्लियर हुआ ये सुनने का जो प्रक्रिया है।